इंडिया के बारे में जो हमारी परसेप्शन है ना कि बड़ा गंदा होगा कंट्री। अगर आप देखें, अगर कुछ व्लॉगर्स को देखें, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो जो इंडिया गए ना ट्रैवल के लिए, तो उन्होंने जो अपने जो दिखाया है ना, वो कंट्री हमारी एक्सपेक्टेशन से कई आगे है। उनके रोड्स, उनका हर स्टेट का आपको पता है वहाँ पे वर्सटाइल हर तरह की, और जो पेट्रोल रेट है वहाँ पे, तो वो बड़ा ऑर्गेनाइज कर की स्टेट पॉलिसी थी पिछले 70 सालों से कि इंडिया आपका आर्च नेमेसिस है, आपका जानी दुश्मन है, पहले दिन से आपका मुखालिफ है। वो इस टाइम जो है आपकी पॉलिसी रिवर्स हो गई है, इंडिया आपका दुश्मन नहीं है। मैं रिसेंटली ISPR की मैं वीडियोस देख रहा हूँ, मुझे तो इंडिया का कोई नामो निशान नहीं नजर आ। तो वो बोल रहा है और बोलता रहेगा, वो हर चीज़ को डिफॉल्ट करेगा। इंडिया ने तरक्की बहुत की है, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ स्टेबिलिटी है, वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है। किसान ना डिफॉल्ट हुआ है ना होगा, इंशाअल्लाह ताला। ये अल्लाह के नाम पे बना है, इसे कुछ नहीं होना। बस इसको सिर्फ और सिर्फ क़यादत चाहिए, ऑनेस्ट क़यादत चाहिए। PIU के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो सुपर पावर बन रहा है और पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें तो हम काफ़ी सालों से ये बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका हुआ है। और देखिए, मैं तो सिंपल सी बात करता हूँ, जो स्टैट्स शो करते हैं ना, उनकी बात बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये बड़ी दुख वाली बात है कि हमारा कंपैरिजन इंडिया से बनता ही नहीं है। हम लोग 50 या 60 बिलियन डॉलर की जो हमारी जो वर्थ है, जो भी है, जो मांग के हम लोगों पर रिजर्व में है, और एक 600 बिलियन डॉलर की कंट्री जिनके पास रिजर्व में 600 बिलियन डॉलर, आप खुद देखें कि उनके साथ हमारा कंपैरिजन कैसे बन सकता है। एक मांग तांग के IMF से कर्जे उठा के लेके रिजर्व में आपने 50-60 बिलियन डॉलर पे जो मुल्क खड़ा किया हुआ है मांग मांग के, और एक मुल्क जो अपनी इंडस्ट्री जो गाड़ी तक अपनी बना रहा है, हम लोग गाड़ी तक तो अपनी बना नहीं सकते, ठीक है। और उधर जो इंडिया के साथ जो सोशल मीडिया पे जंग चढ़ती रहती है, देखिए वो उसमें उस बारे में क्या ही कह सकते हैं। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत हमसे बहुत आगे निकल गया, उनकी इकॉनमी, उनकी इंडस्ट्री पाकिस्तान से बहुत बड़ी है, ठीक है। और ये मुल्क ऐसा है कि आप देखें इसको, अगर फ़नी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 70 साल से ये लोग खा ही रहे हैं इसको, ठीक है, तो फिर भी नहीं ख़त्म हो रहा। तो ये सबसे अमीर मुल्क है, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। और अगर आप बैठे बैठे किसी भी मुल्क को खाना शुरू करें तो एट द एंड आपका श्रीलंका वाला ही हाल होगा। लेकिन अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला का चला रहा है, करम नवाजी है, उनका रहम है हम पर। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला का करम है जी, कि आप देख ले रौनक, हर त्यौहार उसी तरह मनाया जाता है। हमें भी पता है कि हम नहीं कर सकते इंडिया से कम्पीट, ठीक है। उनका माइक्रोसॉफ्ट देखिए, उनका आईफोन, उनकी इंडस्ट्री, उनकी टाटा जो भी है, उनकी अभी देखिए अंबानी की जो शादी की है, उसने खाली 1000 करोड़ रुपया तो खाली उसी के ऊपर लगा दिया है। तो आप देखें अपनी कंट्री की कहाँ पे वर्थ है, और उनके कंपैरिजन करें तो ये तो बयानबाजी तक ठीक है। आप इंडिया की तारीफ करते हैं हमारे सियासतदान, तो हमारे सियासतदान ये भी देखें कि उनके सियासतदान अपने मुल्क के लिए कितनी जान मारते हैं, कितनी डेवलपमेंट की है, कितना काम किया है। जो भी हमारा सियासतदान इक़्तिदार में आता है या आने वाला होता है, इंडिया का नाम ले लेकर वो जो है पब्लिसिटी गेन करने की कोशिश करते हैं। कभी यहाँ पर खड़े होकर कहा जाता है कि हम यहाँ से बम मारेंगे तो इंडिया के मंदिरों की घंटियाँ हिल जाएंगी। इंडिया के बारे में जो हमारी परसेप्शन है ना कि बड़ा गंदा होगा कंट्री। अगर आप देखें, अगर कुछ व्लॉगर्स को देखें, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो जो इंडिया गए ना ट्रैवल के लिए, तो उन्होंने जो अपने जो दिखाया है ना, वो कंट्री हमारी एक्सपेक्टेशन से कई आगे है। उनके रोड्स, उनका हर स्टेट का आपको पता है वहाँ पे वर्सटाइल हर तरह की, और जो पेट्रोल रेट है वहाँ पे, तो वो बड़ा ऑर्गेनाइज कंट्री है। देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो सोशल मीडिया पर मैं कह लें कि जंगल में आग की तरह फैल गई है। उन्होंने कहा है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत सुपर पावर बनने जा रहा है और पाकिस्तान इज़ अबाउट टू डिफ़ॉल्ट। क्या कहेंगे जब हमारे सियासतदान इस तरह का बयान देते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है, ख़ासकर इंडिया में भी इस पर तनकीद की जा रही है कि 70 साल पहले जो मुल्क हमसे अलग हुआ, आज उसके सियासतदान हमारी तारीफ़ें कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है।
उसकी वजह ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल निज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम है, जो हाइब्रिड निज़ाम है, वो नाकाम हो गया है। इस टाइम हम ना तीतर हैं ना बटेर हैं, ना हम इधर के हैं ना हम उधर के हैं। आपका कोई देखें, कोई पॉलिसी होनी चाहिए, कोई स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं। अमेरिका जो है, इंडिया है, चाइना है, सिंगापुर है, रशिया है, इनकी स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं। हुकूमत ए की है, मिस्टर बी की है, मिस्टर सी की है, पॉलिसीज़ उनकी चलती रहती हैं। तो मौलाना साहब ने जो बयान दिया है, उनको पहले तो वो ऐसे बयान नहीं देते थे, देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल ठीक बयान दिया है। अब आप देखें, हम पिछले कई महीनों से इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत से सुनते हुए आ रहे हैं, हमारे कान पक चुके हैं भी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। लेकिन अब आप ये देखें, डिफ़ॉल्ट हुए मुल्कों के हालात ऐसे नहीं होते। श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट हुआ था, पूरी दुनिया को पता चला था कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ है। आप इस मार्केट में देखें, जिस तरह ख्वाबों का रश है यहाँ पे। आपकी स्टेट पॉलिसी थी पिछले 70 सालों से कि इंडिया आपका आर्च नेमेसिस है, आपका जानी दुश्मन है, पहले दिन से आपका मुखालिफ है। वो इस टाइम जो है आपकी पॉलिसी रिवर्स हो गई है। इंडिया आपका दुश्मन नहीं है। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो हैं इंडिया का नाम लेके अपनी सियासत चमकाते हैं। मैं इससे एग्री नहीं करता, ये हालांकि उल्टा है। इंडिया के पॉलिटिशियंस जो हैं पाकिस्तान का नाम लेके अपनी सियासत चमकाते हैं। हमारे अपने ही इतने मसले हैं कि हम इंडिया को क्या अपने मसलों में शामिल करें।